हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है मानव रक्त समूह, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड कहा जाता है। ह्यूमन ब्लड से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको अति महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत हम देखेंगे अति टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखेंगे कि मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त पाए जाते हैं, मानव में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे रक्त में कौन सी धातु पाए जाते हैं, मानव रक्त के कुल कितना वजन होती है। हम इस वीडियो में यही देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक पेशेंस बनाकर देखिएगा। इसमें हम देखेंगे टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। आइए देखिएगा। देखिए 1 मिनट, हाँ देखिएगा क्या है, देखिएगा क्या है। तो जिसमें से पहला है मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है। मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या, तो दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न जो है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त के कितने प्रकार होते हैं, या रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। तो रक्त को 4 भागों में बांटा गया। कितने, तो 4 भागों में बांटा गए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, तो देखिएगा मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। कौन हो, संयोजी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 1 मिनट क्या होगा, तरल संयोजी ऊतक होगा। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा सॉरी 4 है। मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं, तो 4 समूह होते हैं। कौन होते हैं, तो 4 समूह होते हैं। समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और समूह ओ होता है। समूह ओ होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है, तो 50% प्लाज्मा होता है। कितना, तो 50% प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड क्या, तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कितना, तो 44% होता है। 44% होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त में क्या, तो लोहा पाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा रक्त का थक्का जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है। रक्त का थक्का जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है, तो याद रखिएगा फ्राइबोनोजन है। फ्राइबोनोजन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा WBC का निर्माण कहाँ होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट। हाँ, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाले कोशिका कौन है। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाले कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा WBC जो है मानव के शरीर रक्त में सबसे कम पाए जाते हैं। कौन से कोशिका, तो WBC कोशिका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 10 देखिएगा मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोशिका कौन सा है। पाए जाने वाले कोशिका कौन है, तो RBC है। कौन है, तो RBC है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सबसे कम WBC है, सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा बोलेंगे क्या, तो ज़्यादा बोलेंगे तो RBC, और कम बोलेंगे तो WBC। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 11वां है
प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन के बीच होता है, 7 से 10 दिन के बीच होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 12। देखिएगा रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 1:600 होता है, 1:600 होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यहाँ विटामिन पूछे हैं, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के हैं, विटामिन के हैं, याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग बचता है, शेष भाग क्या बचता है? तो प्लाज्मा, शेष भाग क्या बचता है? तो प्लाज्मा। दोबारा सुनिएगा, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो प्लाज्मा बचता है, क्या? तो प्लाज्मा बचता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में, क्या बोले हैं? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। कितना? तो 7। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त का कितना होता है? पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आगे देखिएगा, आरबीसी का गर्भग्रह किसे कहा जाता है? आरबीसी का गर्भग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे? तो प्लीहा को कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो कम हो जाता है, क्या? तो कम हो जाता है। आगे देखिएगा, आरएच क्या? तो आरएच फूल्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, स्वच्छ मानव शरीर का रक्तदाब कितना होता है? स्वच्छ मानव शरीर का 120/80 mg। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लायूकोल, क्या है? लायूकोसाइट है, लायूकोसाइट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमते? तो हिपेरिन के कारण, हिपेरिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अस्थि के किस ऊतक में रक्त का निर्माण होता है? अस्थि में किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो हीमेटोपाइक्टिक। ऑप्शन नंबर बी आप भी पढ़ लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 27वां, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सही है? निम्न में से कौन आकार के हिसाब से सही है? पहला है डब्ल्यूबीसी प्लेटलेस है, सॉरी गलती बता दी है। देखिएगा, पहला है आरबीसी, उसके बाद है प्लेटलेट्स, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा पहला क्या होता है? तो आरबीसी, क्या बोले हैं? आरबीसी होता है, उसके बाद होता है प्लेटलेट, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा,
थ्रोम्बोसाइटस है, थ्रोम्बोसाइटस है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। रोग से लड़ने की प्रतिरोध, रोग से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो WBC करता है। कौन? तो WBC। रोगों से लड़ने के लिए कौन सा रक्त जिम्मेवार प्रदान करता है? तो WBC। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो क्या है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा, हीमोसाइटोमीटर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ है। क्या? तो ओ। आगे देखिएगा, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज किस तो कार्ले लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ले लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा, पहाड़ों पर जाने से, क्या बोले हम? पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या? तो बढ़ जाता है। लेकिन सोते समय क्या? तो घट जाता है। सोते समय घट जाता है और पहाड़ों पर जाते समय बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है? मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है? तो यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, प्लीहा, क्या? तो स्प्लीन अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो याद रखिएगा, बिलीरुबिन के कारण पीला होता है। आगे देखिएगा, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिएगा, एरिथोसाइटस है, एरिथोसाइटस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य में के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, क्या बोले हैं? 7.4। 7 से कम जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय या 7 से ज़्यादा क्या होता है? तो क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा क्या होता है? तो क्षारीय होता है। देखिएगा, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। आगे देखिएगा, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है। तो शेष प्लाज्मा क्या होता है? शेष प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिएगा, सीरम होता है। क्या? तो सीरम होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जम होता है। अस्थिमज्जम ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ RBC किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त सभी को। ओके, तो स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली को कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? सर्वग्राही बोलेंगे तो ए भी, लेकिन सर्वदाता बोलिएगा तो ओ। याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या? तो एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? रक्त नहीं पाया जाता है तो कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा, 47 के बाद क्या? तो 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो डायलिसिस के द्वारा होता है, डायलिसिस के द्वारा होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सही है? कौन सही है संख्या के हिसाब से? तो देखिएगा, जिसमें से पहला है RBC, प्लेटलेट, उसके बाद है WC। क्या? तो WC। आगे देखिए WBC है। क्या? तो WBC।
क्वेश्चन नंबर कितना है तो देखिएगा 50। आरबीसी का जीवन काल, क्या बोले हैं, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 13 से 120 दिन होता है, 13 से 20 दिन के बीच होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या बोले हैं देखिएगा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन, 13 से 20 दिन होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ह्यूमन ब्लड से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सब इस वीडियो में करवा दिए हैं। आप पुनः एक बार ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ताकि ह्यूमन ब्लड से अर्थात मानव रक्त से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, और ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।